अंडर 19 एशिया कप में भारत को धूल चटाने वाली टीम की वजीर आजम से मुलाकात। शानदार कामयाबी पर टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। वजीर आजम का कहना था, इतने बड़े मार्जिन से कामयाबी मेहनत और लगन का नतीजा है। टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आपने उसी मुखालिफ को हराया जिसे हमने बुनियानुम मरसूस में हराया था। वजीर आजम का टीम के एजाज में जोहराना। टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं, भारतीय टीम के रवैये से आईसीसी को आगाह करेंगे। भारत के खिलाफ मैच का दबाव नहीं, खुद पर एतमाद था, नेचुरल खेल पर तवज्जो दी, अपनी गलती से आउट हुआ। भारत के खिलाफ अंडर 19 मैच के हीरो समीर मिन्हास की गुफ्तगू। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा, भारत से मैच के लिए प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे थे, हमारा प्लान भी बैटिंग का था। मेंटोर सरफराज अहमद ने कहा, वर्ल्ड कप में पूरे एतमाद के साथ जाएंगे, टीम में कुछ बड़ा करने की सलाहियत नजर आ रही है। खेल के दौरान भारतीय टीम का रवैया बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। कोच शाहिद अनवर का कहना था, एशिया कप के लिए 70 लड़के शॉर्टलिस्ट किए, 30 का 5 माह तक कैंप लगाया। – 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल रहा। ट्रंप की पाकिस्तान से मुताल्लिक पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली आई। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल हो गई। वॉशिंगटन टाइम्स ने आर्टिकल में जंग मई के बाद पॉलिसी शिफ्ट की कहानी लिख दी। लिखा, मई में पाक भारत जंग पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद बनी। पाकिस्तान अमरीका के लिए शराकतदार मुल्क बन गया। अमरीका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग और राय तब्दील होना नायाब और मुनफरिद वाकया है। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। अमेरिका ने पाकिस्तानी डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजिक फोकस और सलाहियत को तवक्कुआत से कहीं ज्यादा पाया। उसी लम्हे पाकिस्तान को दोबारा संजीदा रीजनल एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाज दिया। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया। खित्ते की बदलती जियो पोलिटिकल सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू। दोनों मुल्कों का इलाकाई और आलमी अमन के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। ISPR का कहना है, सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वाराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने एजाज पर खादिमुल हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एजाज को पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात का मजहर करार दिया। मुल्की मईशत ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। आदादो शुमार के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुंच चुके। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.5 माह से तजावुज़ कर गई, जो फरवरी 2023 में 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। तारीखी बुलंदी पर मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर पायदार तरक्की और मुल्क की क़यादत पर सरमायाकारों के भरपूर एतमाद का मज़र हैं। नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी कहते हैं, ज़र मुबादला ज़खायर के साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ मौशी आशारिये बेहतर होंगे। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कैडेट कॉलेज पटारो में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान की खिदमत करना हम सब की अव्वलीन तरजीह है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशां हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। PTV में सियासी भर्तियां हैं। एक एक पोस्ट पर 25-25 लोग भर्ती किए हुए हैं। किसी ने बेगम तो किसी ने रिश्तेदारों को भर्ती कर रखा है। PTV में बैठे माफिया पर हाथ डालते हैं तो कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट में गुफ्तगू। PTV के मुलाजमीन की तनख्वाहों के मामले पर बहस। अता तारड़ ने कहा, माजी में जिसको वजीर चाहता था वो एंकर लग जाता था।
ऐसे भी एंकर लगे हुए थे जिनको घर में भी कोई नहीं पहचानता था। जब तक हम गोल्डन हैंडशेक लेकर नहीं आते तब तक चैनल नहीं चल सकता। और सोने की कीमत में इजाफा, 1 तोला सोना 6,200 रुपये इजाफे के साथ $4,62,362 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फ़ी ऑन सोना $62 इजाफे से $4,400 का हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत में 218 रुपये इजाफे के साथ बुलंद तरीन सतह 7,205 रुपये तक पहुँच गई। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सरकारी वकील को मुखातिब करके कहा, हुकूमत को बताएं ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। चीफ सेक्रेटरी साहब ने लगता है ये कानून नहीं पढ़ा। ये कानून बना क्यों, इसका मकसद क्या है? मामला सिविल कोर्ट में जेर समात हो तो रेवेन्यू अफसर कैसे कब्जा दिला सकता है? आपने सिविल सेटअप, सिविल राइट्स और अदालती सुप्रीमेसी ख़त्म कर दी। आपका बस चलता तो आइन भी मुअत्तल कर देते। कानून कहता है हाई कोर्ट मामले पर स्टे भी नहीं कर सकता। अगर डीसी घर का कब्जा किसी और को दे दे तो आपके पास अपील का हक नहीं होगा। आप यहाँ खड़े होंगे और आपका घर जा रहा होगा। अदालत ने तमाम दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने का हुक्म दे दिया। कराची के सनती इलाकों के लिए 9 अरब 28 करोड़ का तरक्याती पैकेज मंजूर। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं पैकेज की मंजूरी हुकूमत सिंध का तारीखी और बर वक्त फैसला है। कराची को दोबारा मजबूत, फाल और मुसाबकती सनती मरकज बनाने के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। तरक्याती काम 6 माह में मुकम्मल किए जाएंगे। निगरान कमेटी कड़ी नजर रखेगी। मयार, रफ्तार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहले मरहले की तकमील के बाद इसी नौइयत का एक और बड़ा तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़िरी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी और इमाम अबू हनीफा के मज़ार पर फातिहा ख़्वानी की। इमाम मूसा काज़िम और इमाम मोहम्मद तकी जवाद के रोज़ों पर भी हाज़िरी दी। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। ज़ायरीन की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सदर ने आइम्माए अहले बैत की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और अखलाकी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट का इजलास। चेयरमैन पैमरा और MD PTV की तयनाती पर बहस। चेयरमैन कमेटी ने कहा चेयरमैन पैमरा की तयनाती का अमल 1 माह में मुकम्मल किया जाए। रुकन कमेटी सहर कामरान ने कहा 3 साल से ज्यादा हो गए MD PTV नहीं लगाया गया। क्या किसी पर जिम्मेदारी डाल सकते हैं आपके अहम इदारा सरबराह के बगैर चल रहा है? मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी। सर्दी ने जोर पकड़ लिया। चित्राल, दयामेर और चल्लास में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बाबूसर, नांगा पर्वत और बटुगा टॉप बर्फ से ढक गए। राबता सड़कें बंद। नारान और कागान में बर्फबारी ने वादियों का हुस्न सहरंगेज कर दिया। एबटाबाद, लोअर दीर, मालाकंड और स्वात में बारिश और बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फबारी ने रंग जमा दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी हुई। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का मर्दान का दौरा। DPO और पुलिस जवानों से मुलाकात की। शाहिद आफरीदी का कहना था मर्दान पुलिस के जवानों के साथ हैं। मनशियात के खिलाफ पुलिस के इक़दाम काबिल सताइश हैं जिनकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। और सऊदी अरब का सहरा वंडरलैंड में बदल गया। बर्फबारी के बाद रेगिस्तान में सफेदी छा गई। पहाड़ी सिलसिले जबल अल-लाऊस की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें वसी रकबा मुकम्मल बर्फ से ढका दिखाई दे रहा है।